आज के इस वीडियो में हम आमोज़िशी बाजियाबी यानी कलिकत क्षेत्र के 2022-23 के रिकॉर्ड्स देखेंगे। इससे पहले हमने आमोज़िशी बाजियाबी कलिकत क्षेत्र के इवॉल्वेशन किस तरह से होगा उसका डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ में यहाँ पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो रिकॉर्ड होगा हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपको बुनियादी सलाहियतों पे लेना है, FLN पे लेना है, और आप इसको ज़बानी भी ले सकते हैं, सरगर्मी के तहत भी ले सकते हैं, और ग्रुप एक्टिविटी। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 10 सलाहियतें ले रहे हैं। अगर वो बच्चे में सलाहियत है तो A लिखेंगे, वरना हम B डालेंगे। इस तरह से AB डालते हुए यहाँ पर टोटल करेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया डायग्नोस्टिक टेस्ट। लैंग्वेज के लिए किस तरह से करेंगे देखिए, यहाँ पर आपके जो लैंग्वेज में बेसिक FLN होते हैं उसके तहत हमने यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट तैयार किया है। इसमें कुछ कॉलम आप अपने से ऐड भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 बेसिक जो बोलना, पढ़ना, लिखना होता है वो बेसिक FLN पे तैयार किया है। आप यहाँ पर अगर बच्चा बहुत रवानी से पढ़ सकता है, अच्छे से पढ़ सकता है, तो यहाँ पर आप सतह 3 पर टिक लगाएं, ऐसा राइट टिक लगाएं। अगर थोड़ा सा उसमें कमी बेशी है तो 2 लगाएं, अगर बहुत वीक है तो 1 पर टिक लगाएं। ठीक है, तो सतह 3 जो होगी हाईएस्ट होगी यहाँ पर। इस तरह से आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलेंगे, जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है हमारा, तो यहाँ पर देखिए हमने पहला आमोज़िशी महासिल लिया है 8वीं जमात का, जो क्या है, आदात को तौसी और मियारी शक्ल में लिखेंगे और बड़े आदात पर बुनियादी अमल कर सकेंगे। उसके जो आपको सतह हैं कुछ इस तरह से हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या है, आसानी से अमल कर सकता है, उसको हम राइट मार्क लगाएं। नेक्स्ट सतह जो है, कोई भी दिए जाने वाले बुनियादी अमल कर सकता हूँ, तो यहाँ पर बच्चे ने टिक लगाया है। आप भी इस टिक को क्रॉस चेक कर सकते हैं। टीचर्स बच्चे की काबिलियत से के हिसाब से टिक देखें, आप क्रॉस चेक करके उसको वेरीफाई करें। तो यहाँ पर जो ये टिक लगाने का है उसमें क्या है, आप थोड़ा सा इख्तलाफात हैं। तो इसमें 2 टाइप से किए हैं टीचर्स ने। ये एक क्या है, 3 टिक इस तरह से लगा के करना है, लगा के किए हैं, और एक इसमें क्या बताया गया है, सिर्फ तीसरे दर्जे में हो तो सिर्फ यहाँ पर 1 टिक लगाएं। तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि दोनों तरीक़े से आपको बता सकूँ। तो फर्स्ट तरीक़ा हम इस तरह से देखेंगे, सेकंड तरीक़े में हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर टिक लगाकर देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलेंगे। तो अभी यहाँ पर बच्चा क्या है, 3 टिक लगा चुका है, तीसरे दर्जे में है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बच्चों का रिकॉर्ड्स लिया है जो आमोज़िशी महासिल 1 में स्कोरिंग किए हैं, वो कुछ इस तरह से है। तो लतीफ़ ने हमारे 3 सतह तक पहुँच गए हैं, और अस्मा 2 सतहों तक, शबाना। तो नेक्स्ट जो बच्चा है वसीम क्या है, इस तरह से चारों सतह हासिल की हैं। यहाँ पर जो बच्चों के हमने नाम लिए हैं, इनका सतह कम या ज़्यादा बताने का हमारा कोई मकसद नहीं है। यहाँ पर हम बस एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों के नाम लिए हैं। तो चलिए देखेंगे इसका रिकॉर्ड हम किस तरह से डालेंगे। इसका रिकॉर्ड हम इस तरह से डालेंगे, यहाँ पर आमोज़िशी महासिल 1 लिखेंगे। आमोज़िशी महासिल क्या है वो यहाँ पर लिखेंगे। जमात और मज़बून लिखने के बाद इस तरह से सतहों का एक जदवल तैयार करेंगे। तो लतीफ़ ने कितने लिए थे, 3। ठीक है, अस्मा ने 2, शबाना ने 3 और वसीम ने 4। तो इसको हम इस तरह से इंदराज करेंगे। लतीफ़ ने 3, अस्मा ने 2, शबाना ने 3 और वसीम ने 4।
तो इस तरह से ये पहला हमारा रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट रिकॉर्ड को चलेंगे। FA जो हमारा CC रिकॉर्ड होता है FA, उसकी तरफ चलेंगे। ये जो आपको जदवल दिख रहा है ये पूरा हाफ ईयर का है। FA1, FA2, SA1, ठीक है। FA1 15% और FA2 15% और SA1 20%। ये किस तरह से लेना है एग्ज़ाम वगैरह हम पिछले वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो ये पूरा रिकॉर्ड आपको किस तरह से रखना है, एक बच्चे का एग्जाम्पल लेकर हम एक FA को रेडी करेंगे। आप ये क्या है रेफरेंस के तौर पर ये जदवल को देख लें। ये हाफ ईयर का हुआ, ये नेक्स्ट हाफ ईयर का FA3, FA4, SA2, ठीक है। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, लतीफ़ का जो है रिकॉर्ड लिया है। आमोज़िश महासिल 1, आमोज़िश महासिल 2, आमोज़िश महासिल 8 और 11 लास्ट में है या 3। उसमें उसने किन किन सतहों तक पहुंचा है ये इसका रिकॉर्ड हमको FA1 में डालना है। तो किस तरह से डालेंगे, पहला रिकॉर्ड जो है हम टिक के हिसाब से डालेंगे। दूसरा जो रिकॉर्ड है हम नंबर के हिसाब से बताएंगे आपको। आपके ट्रेनिंग में मेथड बताया गया है उसको फॉलो करें। अगर टिक का है तो टिक का फॉलो करें, अगर नंबर का है तो नंबर का फॉलो करें, या फिर इसमें से आपको जो आसान दिखता है वो फॉलो करें। तो चलिए देखेंगे इसको हम FA में किस तरह से डालेंगे। तो पहले FA में हमारे 8th में क्या है, इतने आमोज़िशी महासिल हैं। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा है कि ये रिकॉर्ड्स जो है बच्चे के जो इक्तिसाबी सफ़े में उन्होंने सतह हासिल की है उसको यहाँ पर हम इस तरह से डालेंगे, ठीक है। तो पहले बच्चे का नाम लिखेंगे। पहले आमोज़िशी महासिल में 3 तमाम टिक हम आमोज़िशी महासिल 8 में 2 टिक हैं तो 2 इस तरह से लगेंगे। सतह 1, सतह 2, इस तरह से आप तमाम टिक लगा लें। अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक आमोज़िशी महासिल में 4 सतह हैं तो टोटल आपके 20 होते हैं। 5-5 मार्क्स हम एक टिक को लेंगे तो टोटल कितने होंगे 20। 5, 10, 15, 20। तो हर आमोज़िशी महासिल का टोटल कितना होगा 20 होगा, ठीक है। अभी हम सतह से टोटल करेंगे इसको इस तरह से 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। इस तरह से यहाँ का भी टोटल डाल देंगे, ठीक है। अभी इसको टोटल लेंगे 25, 25, 50, 50 में 20, 70 और ये 5, 75। तो टोटल हमारा बच्चे ने जो टिक लगाए हैं उसका टोटल हो गया 75। और जुमला मैक्सिमम टोटल कितना है हमारा यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100। तो टोटल 100 में से बच्चे ने 75 नंबरात हासिल किए हैं। तो उसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 75/100 करेंगे, ज़रा 15 करने पे आपको जो आता है 11 जवाब आता है। 15 में से 11 लेने पर ग्रेड होगा A। 15% के हिसाब से 11 मार्क्स का ग्रेड होगा A। तो इस तरह से एक FA का हमने बनाया है। आप आगे भी इसको फॉलो करते जाएं। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम नंबर सिस्टम का देखेंगे, उसमें किस तरह से मुख्तलिफ है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आमोज़िशी महासिल है उसमें क्या है, बच्चा 3 दर्जे तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पर हम तीसरे दर्जे में टिक लगाएंगे, यानी ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, यहाँ तक पहुँच चुका है तो हम यहाँ पर एक टिक लगाएंगे। तो आगे चलेंगे। यहाँ पर लतीफ़ ने देखिए वही रिकॉर्ड हम बच्चे का सेम ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरी सतह, तीसरी सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह, चौथी सतह। तो इसको हम मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। तो अगर फर्स्ट सतह में है 3 से 4, सेकंड सतह में है तो 6 से 5 मार्क्स देंगे, सतह 3 में है तो 8 से 7 मार्क्स देंगे, सतह 4 में है तो 9 से 10 देंगे, ठीक है। अगर
लतीफ़ यहाँ पर 8 से 7 के दरमियान में है। अगर इस सतह को वो बगैर किसी गलती के या बगैर किसी इसके कंप्लीट कर लेता है, अच्छे से करता है, तो 8 देंगे। थोड़ा उसमें कमी बेशी है तो हमें यहाँ पर 7 मार्क्स देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लतीफ़ के मार्क्स डालेंगे। तो किस तरह से इंदराज किया है देखिए यहाँ पर। पहले आमोज़िशी महासिल में तीसरे दर्जे में था लतीफ़, तीसरे दर्जे में उसने बहुत अच्छा किया है, इसलिए हमने 8 मार्क्स दिए हैं। यहाँ पर आमोज़िशी महासिल 2 में तीसरे दर्जे तक तो पहुँच गया था, मगर उसमें थोड़ी सी कमी बेशी थी, तो हमने 7 मार्क्स लगाए हैं। इस तरह से आप मार्क्स लगाते जाएं। 8वें में देखिए, आमोज़िशी महासिल 8 में सतह 2 तक है, तो 2 में कितने मार्क्स आते हैं हमारे? 6 और 5। 6 और 5 है, तो आप क्या करें, 6 अगर अच्छा किया है तो 6 लगाएं यहाँ पर, वरना थोड़ा कमी बेशी रहे तो 5 लगाएं। इस तरह से आप एक बच्चे का कैलकुलेट कर लेते जाएं, तो टोटल होगा ये 38। इसका 15% आप इस तरह से निकालें, तो 38 टोटल कितने होंगे? ये आमोज़िशी महासिल 5 है तो टोटल 50 होगा, क्योंकि 10 में से मार्क्स दे रहे हैं तो टोटल 50, उसमें से 38 लतीफ़ ने लिए हैं, उसका 15% क्या होता है? 11 होता। 11 का जो ग्रेड है ए, तो वहाँ पर भी हमने कैलकुलेट किया था तो उसका 11 ही आया था एवरेज। यहाँ पर भी 11 ही आया। दोनों मेथड से आपका ग्रेड और एवरेज क्या है, मार्किंग सेम होती है। तो आगे चलेंगे, आपको जो मेथड इजी लग रहा है वो फॉलो करें, या फिर आपके ट्रेनिंग में जो मेथड बताया गया है इन दोनों में से उसको फॉलो करें। आगे रिकॉर्ड्स पे चलेंगे हम। ये 8 तक था, 8 तक क्या है आपका सेम है। आगे जो 9th का है, सिर्फ 9th का चेंज है। 8 तक सेम है, सिर्फ 9th का चेंज है। 9th में क्या है आपको, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और FA इस तरह से है। ये FA किस तरह से लेंगे हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसको। पहली एक्टिविटी में आपको क्या है, आमोज़िशी महासिल इतने लेना है, उसका 15% निकालना है। 15% किस तरह से निकालना है, टिक किस तरह से लगाएंगे बच्चे, वो हम अभी 8th की क्लास का डिटेल देखे हैं, वही मेथड को आप फॉलो करें। तो यहाँ पर फिर एक बार बताना चाहती हूँ मैं, 8 तक सेम है, 9th सिर्फ 9th का चेंज है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट आता है सालाना मंसूबा बंदी, यानी एनुअल प्लान। तो आप क्या करेंगे, महीना लिखेंगे, महीने के जुमला, दिन कितने होते हैं आपके, कितने घंटे होते हैं उसको डालेंगे। यहाँ पर आमोज़िशी महासिल लिखेंगे, जो आपको बच्चों के वर्कशीट यानी इक्तिसाबी सफ़ात में आमोज़िशी महासिल दिया जाता है वो लिखेंगे। फिर इस यहाँ पर सफ़ा डालेंगे, एक आमोज़िशी महासिल में कितने सफ़े हैं वो सफ़े डाल के यहाँ पर आपको सफ़े के हिसाब से कितने दिन दरकार हैं इसको यहाँ पर फिट करेंगे। तो ये आपका सालाना मंसूबाबंदी फिनिश होता है। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या है, आपको नोट्स ऑफ टीचिंग या डेली डायरी लिखना है आपको। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, शुमारा नंबर 1 यानी आप यहाँ पर क्लास भी डाल सकते हैं, क्लास डालें। आमोज़िशी महासिल लिखेंगे, सबक का नाम या थीम लिखेंगे, यहाँ पर सरगर्मी लिखेंगे और यहाँ इक्तिसाबी वसाइल लिखेंगे, तारीख, दस्तखत मौलिम और दस्तखत मीर मौलिम। सिंपल है। अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ इसमें पूछना है तो आप कमेंट में लिखें। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर हमने वर्क डन रजिस्टर तैयार किया है। वर्क डन रजिस्टर सेम रखा है हमने, जो प्रिंटेड वर्क डन रजिस्टर आता है आपका वही रखा है। सिर्फ यहाँ पर हमने जो आपको उन्वान लिखना रहता था, लेसन लिखना था, वहाँ पर आमोज़िशी महासिल लिखा है। ठीक है, जो प्रिंटेड रहता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप ऊपर टाइटल में जो उन्वान टॉपिक होता है वहाँ पर एलोस बोल के डाल दें तो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, हम जैसा हमेशा फॉलो करते हैं वर्क डन को उसी तरह लिखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में हम क्या करेंगे देखिए, महीना, जुमला, घंटे, आमोज़िशी महासिल नंबर, आमोज़िशी महासिल लिखेंगे, सफ़हात के नंबर लिखेंगे, सरगर्मी लिखेंगे,
दरकार घंटे यानी एक सफ़े को या सरगर्मी को करने के लिए कितने दरकार घंटे हैं जो एनुअल प्लान में लिखा था हमने, उसी को यहाँ पर सेम डालेंगे। इक्तिसाबी वसाइल डालेंगे, यहाँ पर घर का काम डालेंगे। यहाँ पर आपको कुछ कॉलम ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई बंदिश नहीं है। तो आगे चलेंगे। एक्शन प्लान के बाद सलाहियतें बराए जमात हश्तुम। यहाँ पे हमने 8वीं जमात की सलाहियतें लिखी हैं। तो 8वीं जमात की सलाहियतें जैसे कि आपको मालूम है कलिका क्षेत्रिका में पिछले 2 क्लास की सलाहियतें प्लस इस साल की सलाहियतें मिलाकर हमारा इक्तिसाबी सफ़ाहत बनाए गए हैं। तो आपको क्या करना होगा, हश्तुम जमात की सलाहियतें और हफ्तुम जमात की सलाहियतें और शशुम जमात की सलाहियतें यहाँ पर हर थीम पर कितने ली गई हैं लिखना है। तो अब इसके लिए बुक्स निकाल कर देखना ढूंढना उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो बच्चों की इक्तिसाबी सफ़ात हैं उसके हर थीम से पहले आपको इस तरह से कौन सी जमात में से कौन से सलाहियतें लिए गए हैं थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है, इस तरह से ब्रीफ दिया हुआ है। तो आप क्या करें, ठीक है, अलजबरा शुरू होने से पहले अलजबरा के कौन सी सलाहियतें 6 में से ली गई हैं, 7th में से ली गई हैं, 8th में से लिए गए हैं, वो थोड़ा ब्रीफ थोड़ा सा बताया गया है। आप इसी को लेकर ये क्या है जो सलाहियतें हैं उसको कंप्लीट करें। तो यहाँ तक जो था हमने कोशिश की है कि तमाम रिकॉर्ड्स आपको दिखाए जाएं। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।